जहां अज्ञानता आनंद हो वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। ये कोट है इंग्लिश कवि थॉमसन ग्रे का। लेकिन आज मैं इस कोट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इन दो लाइनों को शेयर करते हुए कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं, यानी कि कांग्रेस में क्या अज्ञानता है उसको लेकर बड़े सवाल किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। दरअसल मामला कुछ यूं है कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, जो कि अपनी बयानबाजी, अपनी अंग्रेजी और अपने अलग अंदाज के कारण खबरों में बने रहते हैं, इस बार वो फिर से खबरों में बने हुए हैं। लेकिन इस बार उनका खबरों में बनने का कारण उनका स्टाइलिश लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत है। जी हाँ, शशि थरूर ने हाल ही में सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ पोस्ट किए और उसमें यह कह दिया कि कांग्रेस को अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास और भी काफी विकल्प हैं। यानी कि एक तरीके से शशि थरूर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर फूंक दी। शशि थरूर ने यह भी कहा कि मैं 4 बार का सांसद हूं और मेरा जनाधार तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा है। जो लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते वो लोग भी मेरी वजह से मुझे वोट देते हैं। ये बात शशि थरूर ने कही। अब शशि थरूर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि आखिर जो शशि थरूर गांधी परिवार के इतने करीबी हुआ करते थे, सोनिया गांधी के खास हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल क्यों उठा रहे हैं और कांग्रेस में बगावती सुर क्यों छेड़ रहे हैं। शशि थरूर जो कह रहे हैं उसके तार जुड़े हैं 2026 में केरला में होने वाले विधानसभा चुनाव से। शशि थरूर केरला में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी एक बड़ी भूमिका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको वहां पर चेहरा बनाए और वो वहां पर कांग्रेस को लीड करे। शशि थरूर कांग्रेस के पुराने नेताओं में से माने जाते हैं कि जो कि गांधी परिवार के आसपास रहे हैं और खासकर सोनिया गांधी के खूब करीबी रहे हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस में लीडरशिप ट्रांसफर हो रही है, सोनिया गांधी से राहुल गांधी के पास लीडरशिप आ रही है, तो वो नेता जो कभी गांधी परिवार के सोनिया गांधी के खास हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी अलग टीम को लेकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो पुराने कांग्रेस के नेता थे जिनकी वजह से कांग्रेस का जनाधार हुआ करता था, वो नेता कहीं ना कहीं अब परेशान है पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर। और ऐसा ही कुछ शशि थरूर के साथ हो रहा है। शशि थरूर को कांग्रेस साइडलाइन कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। शशि थरूर कांग्रेस की CWC की जो 100 लोगों की बैठक होती थी उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। शशि थरूर की जो नजदीकियां हैं वो राहुल गांधी से उस तरीके से नहीं है। अभी हाल ही में शशि थरूर की मुलाकात दिल्ली में राहुल गांधी से हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी के सामने पार्टी में अपने रोल को लेकर भविष्य में कई प्रकार की चीजें पूछी, लेकिन राहुल गांधी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शशि थरूर जो है वो इन दिनों अपना कद बढ़ाने को लेकर पार्टी के खिलाफ बगावती सुर छेड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भाजपा और CPIM की गवर्नमेंट जो है केरला में, उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की तारीफ की, केरला की पिनरी विजयन सरकार के काम की तारीफ की, जिससे राहुल गांधी और कांग्रेस में लोग काफी नाराज हो गए हैं। शशि थरूर ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है वो पुराने तरीकों से काम कर रही है, नई चीजों के बारे में सोच नहीं रही है, कैसे नए लोगों को जोड़ना है उनको नहीं सोच रही है। और मेरे जैसा इतना काबिल आदमी कांग्रेस के पास है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस मेरी सेवाएं नहीं लेना चाहती है। और कांग्रेस अगर मेरी सेवाएं नहीं लेना चाहती है तो फिर मेरे पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो क्या शशि थरूर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? 4 बार से सांसद कांग्रेस से शशि थरूर रहे, लेकिन अब क्या वो कहीं और जा रहे हैं? मेन मुद्दा लीडरशिप का है, मेन मुद्दा सत्ता का है। शशि थरूर कहीं ना कहीं अपने आप को राहुल गांधी के आसपास वाली लॉबी में फिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो अपने आप को उतना इंटेलेक्चुअल मानते हैं कि वो उस लॉबी में फिट होना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में लीडरशिप ट्रांसफर हो रहा है, पूरी लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी को हीरोशिप और हीरोइज्म में धकेला जा रहा है, राहुल गांधी को जननायक बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ पॉलिटिक्स में एक समस्या है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में कुछ ऐसा किया कि ना तो वो पुरानी लीडरशिप को बरकरार रख पाए और ना ही अपने साथ की नई लीडरशिप बना पाए। 2004 में जब राहुल गांधी
एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, वो चुनाव जीते, तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी पीएम नहीं बने। राहुल गांधी ने कहा कि मैं संगठन में बदलाव करूंगा, और राहुल गांधी ने अपने समक्ष एक लीडरशिप भी खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतू पटवारी, कई तमाम बड़े युवा चेहरे हैं जो राहुल गांधी के समकक्ष जो है, पैरेलल जो है, चलते हुए दिखाई देते हैं। उनको राहुल गांधी की टीम कहा जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी कुछ कमाल नहीं कर पाए और 2014 में भाजपा प्रचंड रूप से जीतकर आई, तो जो कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप थी, जो हमेशा से गांधी परिवार के आसपास रही, सोनिया गांधी और तमाम लोगों के आसपास रही, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप टूटनी शुरू हो गई। कांग्रेस की लीडरशिप जो थी, मतलब कांग्रेस में खींचतान हो गया। एक गुट सोनिया गांधी का हो गया, एक गुट राहुल गांधी का हो गया। जो राहुल गांधी के गुट के लोग थे, जो युवा नेता थे, वो चाहते थे कि उनके हाथ में चीजें आए, लेकिन जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, वो चीजें छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में हुआ ये कि पार्टी में टूट शुरू हो गई। जो पुराने नेता थे, उनका अपना जनाधार था, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो अपने हिसाब से पार्टी में चीजें चाहते थे। उनमें से शशि थरूर भी रहे, और 2019 तक उनके हाथ में चीजें रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी के साथ के लोग जो थे, जिनको राहुल गांधी ने तैयार किया था, वो लोग पार्टी छोड़ छोड़कर जाने लगे। तो ऐसे में राहुल गांधी को समझ में आया कि पार्टी को पुराने लोग नहीं चलने दे रहे हैं। जो पुराने लोग मठाधीश बनकर पार्टी में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में जब लीडरशिप ट्रांसफर हुई राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी ने उन लोगों को साइड लाइन लगाना शुरू कर दिया, जो कि उन लोगों को नागवार गुजरा। और अब वो लोग पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और तमाम ऐसे चेहरे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद हुए हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तमाम ऐसे बड़े चेहरे थे जो कभी कांग्रेस के थिंक टैंक हुआ करते थे, और आज वो सब लोग कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी से तितर बितर हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी आज भी अपनी टीम को बनाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो काम करते हैं, लेकिन उनका जो काम है उस तरीके से वो असर नहीं कर पाता। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की टीम जो है, वो संविधान और आरक्षण का नैरेटिव सेट करने में नाकामयाब रही। मतलब जो लहर थी, वो लहर पेश नहीं कर पाई, और बीजेपी चुनाव जीत गई। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पुराने थिंक टैंक से राहुल गांधी की दूरियां क्या आगे कांग्रेस का भविष्य कैसा होगा ये तय करेंगी। क्योंकि शशि थरूर ने यह कहा है कि अगर इसी रणनीति पर चलते रहे, जिस रणनीति पर आज चल रहे हैं, तो केरल में हम 2026 में विपक्ष में बैठेंगे। और 4 बार का सांसद अगर इस तरीके की बातें कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो राहुल गांधी की जी हजूरी नहीं करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को राहुल गांधी से ज्यादा काबिल समझते हैं, और तभी वो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं, या फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि नेता चाहे कोई भी हो, अगर एक बार वो राजनीति में आ जाता है, तो फिर मरते दम तक वो राजनीति को नहीं छोड़ पाता, या फिर राजनीति उसको नहीं छोड़ पाती। शशि थरूर की बगावत को लेकर जो इनसाइड स्टोरी हमने की, उसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि भारत लोग को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो।